शम ढल चुकी थी। हवा में सर्दी खुलने लगी थी। गणेश बाहर आंगन में बैठे लकड़ियां छिल रहा था। हवा तेज चल रही थी। घर के अंदर उसकी बीवी सुमित्रा रोटी बना रही थी और उनका बेटा मोहन खेलकर अभी अभी घर लौट रहा था। माँ, कितनी ठंड हो गई। आज से स्वेटर पहन लूंगा मैं। हान बेटा, ठंड आने वाली है और तेरी स्कूल की फीस भी तो देनी है। गणेश ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, फीस भी आ जाएगी, बस थोड़ा और दिन में लकड़ियां ज्यादा बिक जाएं। वो तीनों एक छोटी सी रोशनी में साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी हवा और तेज चलने लगी। दीपक की लौ झुक गई और गणेश ने धीरे से कहा, लगता है इस साल ठंड कुछ ज्यादा ही होगी। अगली सुबह पूरा गांव धुंध में लिपटा था। गणेश सुबह सुबह अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठा लेकर बाजार निकल गया। हाथ सूख गए थे, पैर मिट्टी में धंस रहे थे, पर दिल में उम्मीद थी, आज कुछ बिक जाएगा। बाजार पहुंचते पहुंचते बादलों ने सूरज को ढाक लिया। लोग घरों में बंद थे, खरीदने वाला कोई नहीं। गणेश ने अपनी ठंडी उंगलियों को रुप किया और धीरे से बोला, आज लोग घर से ही नहीं निकल रहे, लकड़ियां कौन खरीदेगा। तभी आसमान में गरज बिजली हुई और बारिश की पहली बूंदें जमीन पर पड़ने लगी। गणेश ने अपनी लकड़ियां जल्दी से छुपाई, पर कुछ ही देर में सब भीग गई। वो भागता हुआ घर लौट आया। सुमित्रा ने गिली लकड़ी देखकर परेशानी से कहा, यह तो पूरी तरह से गिली हो गई। गणेश, अब कैसे बेचोगे। गणेश चुप रहा। उसके चेहरे पर थकान और चिंता दोनों थी। उसने बस इतना कहा, देखता हूं, कुछ तो रास्ता मिलेगा। 2 दिन लगातार बारिश होती रही। घर के अंदर ठंड बढ़ती गई, आग बुझ गई थी। मोहन कंबाल में लिपटा था। सुमित्रा के हाथ कांप रहे थे। तीसरे दिन की रात गणेश चुपचाप बैठा आग के बुझ चुके कोने को देख रहा था। उसने नजर उठाकर देखा, एक कोने में कुछ सूखी लकड़ियां बची हैं जो वो बेचने के लिए संभाल कर रखा था। उसने उन्हें देखा, फिर अपने परिवार को देखा और बिना सोचे उन लकड़ियों को जलाया। आग की गर्म रोशनी पूरे घर में फैल गई। सुमित्रा और मोहन उसके पास आ गए। गणेश ने उन्हें देखा और मुस्कुराया। उस पल बेचने से ज्यादा जिंदा रहना जरूरी था। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। सूरज की किरणें धुंध को चीरकर घर में घुस रही थी। मोहन ने खुशी से कहा, पिताजी देखो, बारिश रुक गई। गणेश बाहर आया। उसने भीगी जमीन पर पैर रखा। हवा में अब भी नमी थी, पर दिल में गर्म उम्मीद जग रही थी। तभी एक आदमी साइकिल पर आया, हाथ में लाउडस्पीकर लेकर आवाज लगाता गया, सरकार ने नए स्कूल बनवाने के लिए मजदूरों की जरूरत है, दिन के 500 रुपए। गणेश ने सुमित्रा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। सुमित्रा बोली, गणेश, ये तो तुझे ही काम मिल गया। गणेश ने आसमां की तरफ देखा और मुस्कुराया। ठंड ने हमारा सब कुछ गिला जरूर किया, पर उम्मीद को कभी नहीं। वो अपने पुराने हथौड़े और आरी उठाता है, सूरज की रोशनी में निकल पड़ता है। पीछे से उसके घर के चिमनी से हल्का धुआं निकलता है और कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। वॉइस ओवर सॉफ्टली बोलता है, जिंदगी कभी कभी ठंड जैसे होती है, सर्दी बढ़ती है, सांस जाम सी जाती है, पर अगर दिल में गर्म उम्मीद हो तो सब मुश्किलें पिघल जाती हैं।